हाय दोस्तों, नमस्ते। फिर से स्वागत है सभी प्यारे बच्चों का आपका और मेरे यहाँ के प्यारे से खूबसूरत से चैनल 10th फेल में हम बात करने वाले हैं आज खाने पीने की। खाना आप लोगों ने खा लिया होगा या खाने वाले होंगे। तो खाना कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उस खाने से हमें क्या फ़ायदे हैं, हम आज के बारे में समझेंगे। हम खाना क्यों खा रहे हैं, हम खाना क्यों खिला रहे हैं, हम इसके बारे में आज समझेंगे। तो पेन कॉपी लेके हो जाओ तैयार, क्योंकि हमें जीतनी है आज खाने की वोर। खाने की ओर हम पढ़ेंगे आज मानव प्राणियों में पोषण। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज भोजन की बात करेंगे। तो जो भी आपके पास खाने वाली चीज़ें हैं उनको एक दो बाइट खा लो और फिर समझो ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मानव में, जो प्राणियों में जो पोषण के चरण। जो चरण की बात की थी हमने लास्ट वीडियो में, अमीबा वाले में, याद है ना बच्चों। उसमें 5 चरण थे आपके: पाचन, अंतरण, पाचन, अवशोषण, था फिर स्वांगीकरण और लास्ट आपका बहिक्षेपण। हम बात करने वाले हैं आज पहली बात, हम बात करने वाले हैं किसकी बच्चों, हम बात करने वाले हैं अंतःग्रहण की बात करेंगे बच्चों, कि मानव प्राणियों में अंतःग्रहण का रोल क्या है और क्यों है, खाना कहाँ है और कहाँ है और कहाँ है, खाना कहाँ जा रहा है। हम बात करेंगे इस खाने की बात। ये खाना हम खा क्यों रहे हैं बच्चों, खाना खा रहे तो खाना जा कहाँ रहा है बच्चों। हाँ, हमें पता है खाना सुबह वाली गाड़ी से निकल जाता है, लेकिन खाना पेट में से किया क्या, इस खाने का रोल क्या है, हम बात करेंगे उसको। हम बात करें पहले अंतःग्रहण। अंतःग्रहण मतलब अंतःग्रहण, जिसको अंदर की ओर ग्रहण किया। आपने जब भोजन को उठा के मुख के अंदर रखा, इसको बोलते हैं अंतःग्रहण। ठीक है, तो वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी प्राणी भोज्य पदार्थ को उठाकर अपने मुख के अंदर रख देता है, ठीक है, या मुख के अंदर रखता है, इसको बोलते हैं क्या अपन, अंतःग्रहण। ठीक है, ये हो गया अंतःग्रहण। दूसरा पॉइंट है आपका पाचन। अब देखो, पाचन की जो प्रक्रिया है ना बच्चों, ये मुख से चालू हो जाती है। पाचन की प्रक्रिया मुख से चालू हो जाती है और इसमें देखो कई चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है पाचन में। तो यहाँ बात करें पाचन में क्या क्या आने वाला है, इसे बोलते हैं मुख गुहिका। बच्चों ये क्या है, मुख गुहिका, जिसको बोलते हैं बकल कैविटी। तो मुख गुहिका में देखो 3 चीजें होती हैं: दांत, ये दिख रहे हैं आपको मेरे पीले सफेद सफेद दांत, दांत हो गया, जीभ होगी, और ये लार। जो लार, तो ये चीजें होती है लार, ये 3 चीजें होती है मुख गुहिका के अंदर। तो आपके मुख में क्या है, आपके मुख में 3 चीजें हैं। क्या है, पहले आपके दांत, ठीक है, चमकते हुए। दूसरा आपका जीभ दमकते हुए, ठीक है, और तीसरा है बच्चों आपके लार। तो ये 3 चीजें हैं आपके मुख गुहिका के अंदर या पाचन में। तो पाचन की प्रक्रिया मनुष्य में मुख गुहिका या मुख से चालू हो जाती है। याद रखना, पाचन जैसे खाना मुंह में गया उसका पाचन होना स्टार्ट हो जाता है। शुरुआत करते हैं दांत से। ठीक है, दांत का काम क्या होता है बच्चों, हम बात कर रहे हैं दांत की बात कर रहे हैं। तो दांत देखो, हमारे शरीर में दांत का फॉर्मूला होता है 2 1 2 3 एंड 2 1 2 3, मतलब 8 दांत है ना। ये जो है इसका स्टेटमेंट 2 1 2 3 2 1 2 3, ये ऊपर की ओर हो गए। और ये जो हिस्सा आपका 2 1 2 3 2 1 2 3, ठीक है। तो आपने देखो है, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, ये आपका ऊपर का हिस्सा जबड़ा है और ये आप वाला नीचे वाला जबड़ा है। तो 8 8 8 8, तो कितने हो गए, 32। मतलब मानव शरीर में, एक वयस्क शरीर में, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 32 दांत होते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला है 2 1 2 3 2 1 2 3। ठीक है, और इसमें देखो दांत की बात करें, दांत भी कहते हैं, बात करते हैं क्रंत, बात करते हैं दांत के प्रकार की। जो आगे के दांत है आपके, ये दांत दिख रहा है आपको 2, ठीक है, 2 आगे। ये जब बाइट करते हैं इसको अपन, ये है आपके कृंतक। क्या है बच्चे, कृंतक होते हैं। ठीक है, ये 2 हो गया आपके। ठीक है ना। मैं बस एक तरह की इसको बता रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये 2 हो गया आपका। एक होता है आपका, दूसरा होता है रदनक, जो करता है चीड़-फाड़, चीड़-फाड़, चीड़ने फिरने यार, चीड़ने फिरने। ठीक है, और जो होता है आपका दूसरा, ये हो गया। तो रत्नक रदरत में तो वही चीड़-फाड़ आपके आ जाएगा। देखा होगा कि लोग यहाँ पे दांत फंसा के वो गुटखा उटका फाड़, देखा लोगों ने, यहाँ रखा गुटखा खाते हैं ना, तो इसी तरह का यूज करते हैं। आप कोई चीज, गन्ने को, तो गन्ने को जब छीलते हैं अपन, तो यहाँ पर यूज कर रहे हैं अपन रदरक का यूज कर रहे हैं। करंतक जिसको अपन बाइट काटे, एप्पल काटा आपने, तो आगे 2 दांत यूज कर रहे हैं अपन। ठीक ना, जो हो गया। अब है अपना तीसरा है आपका अग्र, है ना, चर्वणक। ये 2 हो गया आपके, है ना। इसके बाद जो आपका लास्ट में होता है
चर्वणक, ये हो गया 3 हो गए इसके। तो 2 1 2 3, मतलब एक हिस्से की बात करें यहाँ पर, जैसे मेरे दांत है, ये मसूड़ा है, तो ये दांत की बात करें, ये हिस्से की बात करें, ये हिस्सा ये वाला यहाँ से लेके इधर तक जो ऊपर बात कर रहे हैं, ऊपर के लेवल की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 दांतों का अंतर क्यों होंगे, एक रदनक, एक आगे चर्वणक और चर्वणक। तो ये दांतों का काम क्या होता है, ये इसका काम क्या है, खाने की जो बीट है, खाने भोज्य पदार्थ को तोड़ना, पीसने का है आपका, और ये कार्य आपका चर्वणक का चबाने का है, इसको चबाने का है। तो ये दांत हो गया आपके। तो दांत का रोल आपको बता दिया, खाने को बारीक बारीक टुकड़ों में तोड़ना होता है। यदि आपको और एक्सप्लेन करना है तो इनको भी लिख के उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। जो बच्चे होते हैं, बच्चों में फॉर्मूला अलग होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 6 साल से छोटे होते हैं, बच्चों में 2102 फॉर्मूला होता है इसका, ये फॉर्मूला होता है बच्चों का, ठीक है ना। इन बच्चों में जो मतलब 12 साल के बाद ही बच्चों में ये दांतों की क्या होती है, जैसे 12 बच्चे 11 10 या साल के होते हैं, या ये 6 साल से, कोई बच्चों को 6-7 साल बाद भी दांतों आना स्टार्ट हो जाते हैं ना। तो ये चीजें होती है बच्चों के अंदर, दांतों का फॉर्मूला होता है छोटे बच्चों में, ठीक है ना। तो ये हो गया दांत का काम। तो दांत कार्य क्या है, भोज्य पदार्थों को, है ना, दांतों का कार्य क्या है, भोज्य पदार्थों को बारीक बारीक टुकड़ों में डिवाइड कर देना। जिसकी रेफरेंस मुख में 4 तरह के दांत हैं, और चारों तरह के दांतों के कार्य यहाँ पे क्या है, भिन्न 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 है, ठीक है। अब है जीभ। अब जीभ का कार्य क्या होता है, जीभ का कार्य, जो जीभ होती है आपकी, जीभ के ऊपर बहुत सारी क्या होती है, कलिकाएं होती है। क्या होती है, कलिकाएं होती है ना। ये आपका जीभ, ठीक है। यहाँ पर होता है आपका, है ना, बीटा। बीटा तो यहाँ पे है, ये खट्टे का स्वाद यहाँ पे ना, बीटा पूरा कड़वा, थोड़ी ये कड़वाइट यहाँ पे होता है। और जो ये हिस्सा होता है, ये वाला, ये होता है आपका खट्टा मीठा, और जो आगे का होता है, ये होता है आपका स्वीट, मीठा वाला आपका। तो जीभ पर बहुत सारी कलिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, कलिकाएं होती हैं। और जीभ पे कलिकाओं का जीभ का काम क्या है, स्वाद को चखना कार्य होता है। तो ये होता है आपके कड़वेपन को स्टार्ट कर रहा है, ये आपको याद कर रहा है खट्टा, ये आपका स्टार्टिंग वाला मीठा, ये मीठा वाला हिस्सा। तो जीभ यहाँ पर क्या होता है, अपने इसके अंदर जीभ क्या होती है, हड्डी से यहाँ पे कनेक्ट होती है, इसको लायोड हड्डी बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, एक लायोड हड्डी सी क्या जीभ आपके अंदर जुड़ी होती है। जीभ का कार्य क्या होता है, स्वाद को चखना होता है, और दूसरा कार्य जो भोज्य पदार्थ है उसको लार में मिलाने का कार्य होता है, लुगदी बनाने का, उसको मिलाने का कार्य होता है। और जीभ का कार्य ये भी है, भोजन को अंतर ग्रहण करने में, मतलब अंदर लेने में भी सहायक होता है। और जीभ का एक और कार्य अपन बोल रहे हैं, जो आपको सुनाई दे रहा है, जीभ भी इसमें कहने के आपकी हेल्प कर रही है, ठीक है। जीभ के कार्य हो गए। अब है लार। अब लार की देखो 3 तरह की ग्रंथियां होती है मुख में, है ना। जो आपकी लार है, मुख में लार आ कहां से रहा है, ये जो लार बह के आ रहा है, मुंह के बाहर निकल जा रहा है, आ कहां से रहा है, ये जो लार है, लार हमारे मुख में यहाँ बगल के वेटी में 3 तरह की ग्रंथियां होती है, लार ग्रंथियां, जो लार को स्रावित कर रही है, ठीक है। फर्स्ट है आपकी, बात करते हैं अपन पेरोटिड, है ना, ये वाली ग्रंथि है। दूसरा है आपका सबलिंगुअल, अरे सर इंग्लिश में कहाँ लिख रहे हो यार, इसका हिंदी में भी ये नाम है, सबलिंगुअल पेराटिड, है ना। और इसका क्या है, सबमैंडिबुलर, ये ग्रंथियां होती हैं। तो ये ग्रंथियां हैं जो हमारे मुख में लार को स्रावित कर रही हैं, ठीक है। हमारे लार में जो ये हमारे लार जो स्रावित हो रहे हैं, ये यहाँ से स्रावित है। 3 तरह ग्रंथियां होती हैं, एक यहाँ होती है कान के नीचे, एक जीभ और मुख के जस्ट, जीभ के दोनों तरीके और होती है, एक यहाँ पे आपके जस्ट यहाँ पर होती है, ओंठों के जस्ट आसपास यहाँ पे पाई जाती है आपके। तो ये तरह ग्रंथियां होती हैं, लार ग्रंथियां, जो हमारे मुख में लार स्रावित कर रही हैं, ताकि खाने को आसानी से लुगदी और आसानी से घोटने में इसको आसानी हो सके, ठीक है। तो ये लार ग्रंथि होती है। और लार में ही एक एंजाइम्स होता है, लाला इमाइलेज। ये एंजाइम्स क्या करता है, ये एंजाइम्स क्या करता है, भोज्य पदार्थ के पाचन में भी हेल्प करता है। देखो यहाँ पे हो गया पाचन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लाला इमाइलेज क्या करता है, जो आपके भोजन में जो स्टार्च होती है, जो वसा होता है, उसका पाचन करता है। देखो मेरा तो मुख में खाने लगता है, इसका पाचन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे लार में लाला इमाइलेज स्टार्च वसा का पाचन करता है। दांत हो गए, दांत का काम से टुकड़े करने का होता है। जीभ का कार्य उसको इधर करने का, और उसको निकलने में भी हेल्प करता है। और स्वाद तो ले ही रहा है, स्वाद तो जीभ ले ही रही है। तो ये हो गया आपके मुख गुहिका आपका कंप्लीट, इसको उतार लीजिए, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है।
अब ये मुक्लिका आपने कंप्लीट कर ली बच्चों। हम बात करने वाले हैं किसके, ग्रास नली, या ग्रास नली मतलब खाने की जो फूड पाइप का है। तो ये हो गया कंप्लीट अपना। पाचन भी चल रहा है बच्चों, पाचन भी चल रहा है, खाना मुंह से स्टार्ट हो गया बचना। अब खाना देखो पाचन से कहाँ जाएगा आपका, ठीक है। अब यहां से खाना जाएगा आपको फूड पाइप में, ठीक है। अब खाना यहां से होते हुए कहां पे आया आपका, खाना यहां से होते हुए फूड पाइप, इसको होते हैं ग्रास नली या फूड पाइप होता है। ये आपका मुख, ये मुख गुहिका, ठीक है, ये आमाशय, पेट, जो, ठीक है। अब देखो ये आपके पार्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे आमाशय, खाना कहाँ गया आपका, पेट में गया। यहाँ से खाना ग्रास नली से होते हैं, फूड पाइप से होते हुए, है ना, खाना कहाँ पहुंचा आपके, इस एक ये आमाशय है। आमाशय आपका जे आकार का होता है, ठीक है, जे आकार का होता है आमाशय, इसका आकार जे का बताया गया है साइंस में ऐसा कुछ। और यहाँ पे खाना आता है, और यहाँ पे देखो इसके भी 4 पार्ट होते हैं, इसके भी, है ना, जिसको समझेंगे नहीं। 4 पार्ट होते हैं, इसके पढ़ोगे आप, बड़ी क्लास में पढ़ोगे कि आपके आमाशय के 4 पार्ट होते हैं ना, ये पायरोविक होता है, ये कार्डिक होता है, फंडिस होता है, ऐसे इसके नाम है इसके, ठीक है। तो खाना यहाँ से होते हुए बच्चों आपके पेट में धड़ाम गिर गया, ठीक है। अब आमाशय में क्या होता है आपके, आमाशय में एक तरह की भित्तियां, है ना, आमाशय में क्या होती है, आमाशय की भित्तियों में, है ना, ग्रंथियां होती है, ठीक है ना। तो आमाशय, है ना, आमाशय के, है ना, आमाशय की भित्तियों में ग्रंथियां होती है ना, जो ग्रंथि क्या कर रही है, जठर रस को क्या कर रही है, स्त्रावित कर रही है। और जठर रस में 3 चीजें होती हैं, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। एक होता है क्या आपका म्यूकस, इसको होते हैं श्लेष्मा, और तीसरा होता है आपका पेप्सिन, ठीक है। तो खाने आपका जो खाना होता है वो 3 घंटे इस पेट के अंदर मथा जाता है, इसको मतलब खाने को जग 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 जग, ठीक है ना, ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे खाना 3 घंटे से, आपने देखा तो बाटी बना के उसको बोरे में अपन इधर उधर करते हैं, साफ करते हैं इसमें से ना मिट्टी, और से यहाँ से भी वही खाने काम है, धड़ 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 खाना आपको डाइजेस्ट, आपको मालूम पड़ता ये खाना अंदर क्या है, फास्टली क्या है आपका पाचित हो रहा है। अब जठर रस 3 तरह की चीजों को मिलकर, यहाँ जठर से 3 चीजें होती हैं आपके, हाइड्रोक्लोरिक, म्यूकस और पेप्सिन होता है। जो पेप्सिन होता है इसका कार्य क्या होता है, प्रोटीन का पाचन करता है ना, ये बच्चों से पाचन करता है आपका, प्रोटीन का पाचन कर रहा है पेप्सिन। आपके खाने में जो उपस्थित प्रोटीन है उसका पाचन कौन कर रहा है, आपका पेप्सिन कर रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, जो म्यूकस और श्लेष्मा होती है, ये क्या करती है, म्यूकस, तो म्यूकस का काम क्या होता है कि जो आपके पेट में जो HCl है ना, जो आपके पेट में इस HCl से इस पेट की रक्षा करती है, सहायक करती है, क्योंकि HCl इतना ज्यादा ही हाई, है ना, इसकी सांद्रता ज्यादा, मतलब हाई, वो मतलब आप पता है HCl आपका, है ना, ये प्रबल अम्ल है, तो प्रबल में इतना ज्यादा प्रबल होता है ताकि आपके पेट की रक्षा करे, पेट ना जले, उससे पेट की रक्षा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, जो यहाँ पे जो HCl है ना, उससे हमारे जो पेट की रक्षा, इसकी रक्षा कौन कर रहा है, ये कर रहा है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, इसके चारों ओर एक परत बना देता है, जिसके कारण इस पेट में उपस्थित HCl इस पेट की ऊपर क्षति, इसको नुकसान नहीं पहुंचा पाता, समझ गए ना। और हाइड्रोक्लोरिक क्या है, ये है बैक्टीरिया को, है ना, बैक्टीरिया तथा, है ना, बैक्टीरिया को मारने में, ठीक है, हेल्प करता है, और पाचन में हेल्प करता है, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक क्या है कि आपके खाने में जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटे मोटे दिखाई नहीं देते अपने को, उनको कौन खा रहा है, उनको मतलब हाइड्रोक्लोरिक उसको क्या कहते हैं, नष्ट करेगा उसको। आपके शरीर में इतना अम्ल है भाई, ये मतलब उन बैक्टीरिया को भी नष्ट कर देता है, और भोजन के पाचन में आपके सहायक हो जाता है बच्चों।
ये हो गया। समझ में आया बीड़ू? अभी अपने को क्या करने का, अभी अपने को HCl पर रहने का बीड़ू। यहाँ पर क्या कर रहा है HCl, बैक्टीरिया को मार रहा है, पाचित कर रहा है। पैप्सिन बोले तो प्रोटीन का पाचन, और म्यूपस यहाँ पे एक लेयर बना रहा है, वो लेयर से क्या कर रहा है, वो जो आपके पेट में HCl से अपने पेट की रक्षा कर ले रहा है। तो ये है आपके जठर के तीनों पॉइंट। तो ये है आपके अमाशय, जहाँ पे काम अपना कंप्लीट कर लिया आपने, इसको बना के आप लिख देना। अब खाना कहाँ जाएगा आपके, अब उसको अपन आगे पढ़ेंगे। तो इसको अब तीनों को उतार लो, चलो फास्ट उतारो। हो गया, ठीक है। चलो अभी तीन चीज पढ़ लिया आपने, पाचन हो गया, खाना अब आपका आगे जाएगा, ठीक है। अब खाना आपका आगे प्रवेश करते हुए जाता है आपका, ठीक है। तो यहाँ बात कर रहे हैं खाने की, तो यहाँ होता है आपका मेन पॉइंट है आपका, इधर लीवर है आपका, और यहाँ पे है आपका शरीर के बाहर निकले भाई, क्या बुला रहे सर आप, ये अग्नाशय, और ये है बच्चों यहाँ से इतना तो मैंने यहाँ पे वायरिंग कर दिया हल्का सा, ठीक है। ये यकृत है, ये पित्ताशय है जो पित्तरस स्रावित करती है ना, और ये है आपका, ये आपका अग्नाशय है, ठीक है। अब यहाँ पे जो काम करते हैं, खाना यहाँ पे डाइजेस्ट होकर आगे जाता है। जब खाना डाइजेस्ट होकर आगे जाता है तो खाना यहाँ पे पचा आपका 3 घंटे, तो यहाँ पे देखो अम्ल है आपका, क्या है आपका अम्ल। तो खाने जो आपने यहाँ डाइजेस्ट हुआ है, जो यहाँ से अपचित भोजन आपके आगे जाता है, और वो भोजन आगे जाएगा तो वो क्या होगा, बहुत अधिक मात्रा में अम्लीय होगा। क्या होगा, अम्लीय होगा। तो जब आगे जाएगा अम्लीय, तो वो क्या करेगा, आगे अपनी आंतों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो उसको पहले क्षार में बदलना पड़ेगा या उसको उदासीन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पित्तरस होता है, ये पीले रंग की पित्तरस होता है, पित्ताशय होता है, एक ही है ना, पीले रंग की पित्तरस को स्रावित करता है, इसको बाइल जूस कहते हैं। ये बाइल जूस क्या करता है, इस HCl को, है ना, इस HCl के जो अम्ल को, है ना, उदासीन कर देता है, आपको उदासीन कर देता है। क्योंकि जो पित्तरस होता है ये उदासीन प्रकृति, शारीरिक प्रकृति का होता है, और जो शारीरिक प्रकृति समझ क्रिया करती है, इसको उदासीन कर देती है, तो इसको उदासीन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया काम पित्तरस का हो गया, ठीक है। यहाँ से पित्ताशय से पित्तरस आया, इस भोज्य पदार्थ जो काफी अम्ल था, ये पित्तरस आपका था, शारीरिक प्रकृति का था, ये अम्लीय प्रकृति, दोनों मिलने बाद क्या हो गया आपके उदासीन हो गया, उदासीन हो गया, क्लियर हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका उदासीन हो गया खाना, तो पित्तरस का हो गया। और पित्तरस का काम ये होता है, जो खाने में जो वसा है ना, वसा अम्लों को, है ना, वसा अम्लों को, ठीक है, वसा अम्लों को, जो वसा है उसको पाचन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। जो खाने के अंदर वसा है उसमें भी ये हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं पित्तरस की, बात करते हैं यकृत की बात कर रहे हैं, तो इसका रोल यहाँ पर क्या है बच्चों, पित्तरस, पित्ताशय से पित्तरस स्रावित होता है, जो शारीरिक प्रकृति होता है, और वो जो आपका भोजन है अमाशय, जो आपका अमाशय से अम्ल था उसके साथ क्रिया कर उसको उदासीन बना देता है, वो साथ साथ वसा के पाचन में भी आपकी हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, है ना, वसा के पाचन में कर दो, वसा के पाचन में कर दो, दूसरा पे क्या करें, उसको उदासीन करने में, है ना, किसको, भोज्य पदार्थ को, ठीक है। तो भोज्य पदार्थ को उदासीन करने में हेल्प कर रहा है आपका, और वसा के पाचन में भी हेल्प कर रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका पित्तरस, पित्ताशय का हो गया। अब बात करते हैं अग्नाशय, ठीक है। अब अग्नाशय की देखो, यहाँ अग्नाशय में 3 तरह के एंजाइम्स होते हैं बच्चों, अग्नाशय में भी 3 तरह के एंजाइम्स होते हैं बच्चों। देखो खाना पच रहा है, देखो खाना किस तरह से पच रहा है आप समझो, मुंह में डालते खाना कैसे पचा, फिर पेट में खाना कैसे पचा, अब देखो छोटी आपने में खाना कैसे पचेगा, अग्नाशय में खाना कैसे पचा, अग्नाशय में खाना कैसे पचा, अब पच 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 के देखो हम पच यहाँ पे। अब अग्नाशय में क्या होता है, एक तो होता है इमाइलेज, एक होता है ट्रिप्सिन, ठीक है, एक होता है आपका लाइपेज। लाइपेज से वसा पाचन करता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है अगेन, और ये पाचन किसे करता है, स्टार्च का।
तो आपके अग्नाशय में जो अग्नाशय ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यह 3 तरह के एंजाइम्स को स्रावित करती है ना। लाइट में तो आपका इमाइलेज, ये स्टार्च के पाचन में हेल्प कर रहा है। ट्रिप्सिन, ये प्रोटीन के पाचन में हेल्प कर रहा है। एट द लास्ट लाइपेज, ये वसा के पाचन में आपकी हेल्प कर रहा है। ठीक है, पाचन होता जा रहा है। तो खाना आपका डाइजेस्ट हुआ यहाँ से, मुंह कोशिका में 3 चीज थी। अमाशय की बात करते हैं, यहाँ पर आपका वो जठर ग्रंथि थी, उसमें 3 चीज स्रावित कर दी। फिर यहाँ पित्रस आया, पित्रस ने उसको उदासीन कर दिया और वसा का पाचन कर रहा है। फिर यहाँ पे अग्नाशय की बात करते हैं, 3 तरह के यहाँ पे एंजाइम्स हो गए जो वापस स्टार्च, प्रोटीन, वसा का पाचन कर रहे हैं। अब खाना इतना पाचित होने के बाद खाना कहाँ जाएगा? छोटी आंत में जाएगा। ठीक है, अब खाने को हम छोटी आंत में प्रवेश कराते हैं। इतना उतारो। चलो बच्चों, वीडियो का बुमड़ी हो गई भाई, 20 मिनट तो हो गया है ना। इसको थोड़ा सा फास्ट लेते हैं। हो गया। अब आप देते पाचन में। अब खाना आपका आ गया यहाँ पे। ठीक है, छोटी आंत में खाना आएगा आपका। अब जो खाना है यहाँ से आपका डाइजेस्ट हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ हम बात कर रहे हैं छोटी आंत की बात करें। ये छोटी आंत की लंबाई जो होती है 6 से 7 मीटर लंबी होती है। छोटी आंत क्या होता है? 6 से 7 मीटर लंबी एक नलिका होती है। शरीर की सबसे बड़ी नलिका ही होती है जहां पर भोजन का पाचन है ना हो रहा है। अपचित भोजन का पाचन यहाँ पर होता है। अब जो छोटी आंत की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये छोटी आंत की लंबाई होगी। ठीक है, ये किसी ग्रंथ होती है, ये यहाँ पर होती है, यहाँ पर जाके ये तो अपेंडिक्स होता ही है। ये बड़ी आंत है ना, और ये यहाँ से निकल जाएगा आपका मल द्वार, मलाशय। ये बड़ी आंत और ये छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है बच्चों? तो बोलना 6 से 7 मीटर लंबी होती है। देखो अलग अलग प्राणियों में, जैसे मानव है तो इसकी मानव प्राणियों में खाने के आधार पर सबकी जो लेंथ होती है डिफरेंट होती है। अब जो घास खाती हैं गाय भैंसिया, इनमें जो इसकी लंबाई होती है वो हमसे भी ज़्यादा होती है, क्योंकि सेलुलोज खाते हैं और सेलुलोज के पाचन में थोड़ा लंबाई इनकी ज़्यादा चाहिए। आप उसका पाचन नहीं कर सकते हैं। सेलुलोज खाओगे, घसिया खाओगे तो उल्टी हो जाएगी आप लोगों को। और जो मांस खाते हैं तो उनमें क्या होता है, इनमें सेलुलोज होता नहीं है, तो उनमें छोटी जो उनकी मात्रा है, इससे छोटी आंत की लंबाई है वो मांसाहारियों थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, ये आपके खाने पे डिपेंड करती है। तो मानव में जो खाना पच के यहाँ से आ चुका है। ठीक है, यहाँ से खाने पित्रस था आपका, और ये था आपका है ना बाइल जूस। अब खाना यहाँ से कहाँ गया? छोटी आंत में गया खाना। कहाँ गया आपका? छोटी आंत में खाना गया। ठीक है, खाना छोटी आंत में दिख रहा होगा आपको। थोड़ा सा कचरा कर दिया मैंने यहाँ पे डायग्राम के साथ। आप मुझको प्लीज थोड़ा सा टाइम दें, मैं इसको सही करता हूँ। ठीक है, खाना यहाँ से ओके छोटी आंत में एंटर होते जा रहा है आपका। ठीक है, अब छोटी आंत में खाना जा चला गया है। अब छोटी आंत में खाना गया है ना भाई, तो यहाँ पे जो खाने का जो पाचन कर रहे हैं अपन, वो बताया मैंने। सबसे मेन पॉइंट था तो इसमें जो था आपका पित्रस था, आपका पित्ताशय वाला, वो भी इसी से कनेक्ट होगा। आपका अग्नाशय वो इसमें शामिल होगा आपका। अब छोटी आंत में जो खाना डाइजेस्ट होगा वो देखो काफी लंबी प्रक्रिया है इसमें। इसमें बहुत चीज इसमें देखो, छोटी आंत में क्या करना आपको। छोटी आंत की 2 प्रोसेस थी, एक तो यकृत का वाला था और एक क्या था आपका अग्नाशय वाला था आपका, जो मैंने आपको पहले समझा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात कर रहे हैं दूसरा पॉइंट की, फर्स्ट पॉइंट था आपका। अब छोटी आंत की दूसरा पॉइंट की बात कर रहे हैं, उसमें बच्चों क्या होता है, इसमें जो होता है छोटी आंत के दूसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्या होता है कि दूसरे पॉइंट में बच्चों यहाँ पर जो आपका खाना है ना, ग्लूकोज है ना, कार्बोहाइड्रेट्स जो खाना था आपका, तो यहाँ पर जो खाना है कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लूकोज में है ना। सुनो सुनो, ठीक है, तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में टूटेगा। प्रोटीन से टूटेगा बच्चों अमीनो अम्ल में, और वसा अम्लों में, या फिर ग्लिसरॉल में ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है कि मैंने छोटी आंत में जो बात बताई थी, अमाशय है ना, अग्नाशय में 3 तरह के एंजाइम्स हैं। छोटी यकृत में वो पित्रस था, खाने को इसमें उदासीन कर दिया अम्ल को, और अग्नाशय में 3 तरह के यहाँ पे एंजाइम से पाचन किया।
अब यहाँ पर छोटी आंत में एक और पार्ट है आपके कि छोटी आंत की भित्तियों में बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं। छोटी आंत की भित्तियों में बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं, वापस ग्रंथियां इसमें भी हो रही है, जैसे कि आपके उसमें थी पेट अमाशय में थी। इन ग्रंथियों में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है उसका ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो अम्लों में, और वसा को वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में ये परिवर्तित कर देती है। देखो, छोटी आंत की भित्तियों में बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं और आपके शरीर में ग्रंथियां साथ अपने शरीर में बताया था मैंने अपने शरीर में कि बहुत सारी बैक्टीरियाज होते हैं अपने शरीर में, बहुत सारे जर्म्स कीटाणु जब ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपने शरीर में कुछ फायदेमंद के होते हैं और कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी हैं, कुछ बुरे बैक्टीरिया भी हैं। अपने शरीर में बैड और गुड दोनों तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं और दोनों ही ने बैक्टीरिया अपने शरीर को बैलेंस कर रखा है। तो यहाँ पर जो पाचन हो रहा है इन बैक्टीरिया का भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में और वसा को वसा अम्लों या ग्लिसरॉल में इसको परिवर्तित होने का कार्य हो रहा है। तो छोटी आंत के 2 पॉइंट समझाए थे मैंने, ये तो मैं आपको पहले समझा दिया। इस सेकंड पॉइंट में आपको बताना है कि छोटी आंत में कुछ भित्तियों में ना, इसकी भित्तियों में क्या होता है बच्चों, भित्तियों में ग्रंथियां होती हैं। क्या होती है? ग्रंथियां होती हैं। यह ग्रंथियां कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, प्रोटीन्स को अमीनो अम्ल में और वसा को वसा अम्लों ग्लिसरॉल में परिवर्तित होने का कार्य करती हैं। तो ये छोटी आंत के बारे में बताया। इसकी लंबाई कितनी? 6 से 7 मीटर लंबी होती है, वह इसका व्यास थोड़ा सा छोटा होता है ना, बड़ी आंत की तुलना में। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए आप, इसको उतारो। इसके बाद हम चलेंगे आगे कि बड़ी आंत क्या है, उसका रोल क्या है, उसमें क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ मैंने बताया कि जो कंडीशन थी यहाँ पर कि छोटी आंत में खाना गया और यहाँ पे खाना क्या हो गया, इसमें ऐसे चेंजेस हो गया, परिवर्तित हो गया। अब यहाँ पे जो छोटी आंत होती है ना, छोटी आंत की बात करें यहाँ पर। ठीक है, इसको उतार लिया आप लोगों ने। ठीक है, तो देखते हैं अब मैं इसको समझाता हूँ क्या है। एक बार को समझाता हूँ, ठीक है, दोबारा समझते इसको, कचरा कर दिया साहब। इसको ऐसे बनाने का यार, नाक लंबी, ये नीचे ये मुंडा बन गया भाई। अब थोड़ा सा मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब खाना यहाँ पे डाइजेस्ट की इधर है, यहाँ पे था आपका अग्नाशय और ये था आपका पित्तरस। ठीक है, अब खाना यहां से होते हुए आपके छोटी आंत में चला गया। छोटी आंत में रहता है, बहुत सारी भित्तियां होती हैं, भित्तियों में बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में और बच्चों वसा को वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है बच्चों। ठीक है, इसके बाद खाना आपका थोड़ा इसमें विलय विलय था। ठीक है, अब खाना यहाँ पर विलय हो गया। अब देखो छोटी आंत होती है, ठीक है, छोटी आंत की बात कर रहे हैं ये, ठीक है, इसमें बहुत सारी से क्या होती है, ऐसी संरचना होती है, ऐसी संरचना होती है जो खाने को आगे, है ना, और यहाँ पे इसको बोलते हैं विली, बोलते हैं इसको, विलीज होती है। तो ऐसी विलीज होती हैं जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स, बताए ना आपको, एंजाइम्स होते हैं और ये एंजाइम्स खाद्य पदार्थ इस पे से होकर जब गुजरता है, तो खाद्य पदार्थ इस पे होकर गुजरता है तो ये करता है एंजाइम्स इसको पाचित कर देते हैं। और पाचित करने के बाद जो अमीनो अम्ल बताया था मैंने आपको, ये जो यहाँ पे ये जो छोटी है, इसको मैंने यहाँ जूम कर दिया, इसको मैंने इसको जूम कर दिया। ठीक है, ये यहाँ से किससे कनेक्ट है आपके, ये यहाँ से रुधिर वाहिकाओं से कनेक्ट होती है। ठीक है, अब यहां से जो हमें मिला पोषक तत्व वो आपके ब्लड में जाके होता है, मिल जाता है, और ब्लड यहां से होते हुए कहाँ जाता है, फिर आपके सही के सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। तो ये था आपका छोटी आंत में। तो ये हमने यहाँ पढ़ लिया आपका। ठीक है, हम ये पाचन की बात कर रहे थे, पाचन चलता जा रहा है आपका। ठीक है, अब पाचन चलता आ गया। अब पाचन की बात क्या होता है, अवशोषण होता है। क्या होता है, अवशोषण होता है। तो यहाँ पे होगा अवशोषण, होगा अवशोषण हो रहा है। देखो अब यहाँ पे अवशोषण क्या हुआ कि भोज्य पदार्थों में से जो पोषक तत्व थे वो जल में, वो कहाँ पे आपको ब्लड में क्या हो गए, अवशोषित हो गए। ये हो रहा आपका तीसरा पॉइंट, है ना। ये हो गया आपका अवशोषण।
इस ब्लड में क्या हो गया, भोज्य पदार्थ आपके पोषक तत्व जो भोज्य पदार्थ में थे वो ब्लड में क्या हो गए, अवशोषित हो गए और पूरे शरीर में यहाँ से फैल जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारी विली होती हैं, इसको विली की है ना, जो मतलब से संरचना होती है जो पूरी ही छोटी आंत के अंदर हर जगह ऐसी बनी होती है ना, और यहाँ से बहुत बड़ा पदार्थ इसमें से खाद्य पदार्थ इसमें से वो गुजरता है। तो जिस विली के ऊपर बहुत सारे क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स खाद्य पदार्थ को पाचित करते 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 इसको आगे धक्का मारते 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 इसको एकदम कहाँ पहुँचाते हैं, फिर आपके बड़ी आंत में, यहाँ पे आता है खाना। ठीक है, अब होगा आपका चौथा पॉइंट, क्या होगा आपका, है ना, स्वांगीकरण होगा। क्या होगा आपका, स्वांगीकरण। अब क्या होगा, यहाँ से जो पूरा पोषक तत्व ब्लड में मिलने के बाद शरीर की सभी कोशिकाओं पास ला जाएगा, और शरीर की सभी कोशिकाएं जो कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं क्या करेंगी, उसमें से जो ग्लूकोज होगा उसको अवशोषित करके इसमें रख लेंगी भाई, कि भाई हमको ग्लूकोज मिल गया, खाना हमको यहाँ पर आपके मिल गया है, खाना हमको यहाँ पे मिल गया है बच्चों, खाना यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ग्लूकोज अमीनो में जाके कोशिकाओं में आपका स्टोर हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका स्वांगीकरण, और जो अपशिष्ट पदार्थ होगा वो यहाँ से होके ब्लड के माध्यम से चला जाएगा। ठीक है, अब आता है बहिक्षेपण। बहिक्षेपण बच्चों क्या करना है कि जो खाना आपका अपचित है, जो खाना अपचित है ना, अपचित मतलब कि जो खाना अपचित खाना होगा वो खाना कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा, जिसकी लंबाई कितनी होती है, 2 से 3 मीटर लंबी होती है, बट इसका व्यास छोटी व्यास की तुलना में थोड़ा सा बड़ा होता है बच्चों। अब यहाँ से खाना जाएगा बड़ी आंत में जो अपचित खाना है, और यहाँ से खाना क्या होगा, जो भी खाने यहाँ पे जल पदार्थ होंगे, जल के अणु होंगे, वो बड़ी आंत में क्या होते हैं, अवशोषित हो जाते हैं, और यहाँ पे मल द्वार के बाद अपशिष्ट पदार्थ यहाँ पर सुबह वाली गाड़ी से के रूप में एक मल के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ये है बच्चों मानव में, है ना, मानव प्राणियों में, है ना, पोषण की पांचों विधियां। ठीक है, और यहाँ पे आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप समझा दिया कैसे काम हो रहा है, और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ मैंने बताया आपको भोजन कहाँ के, छोटी आंत में गया, फिर यहाँ पे ऐसे कुपिका बहुत सारी यहाँ पे बिली होती हैं, उसे एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ से होते खाना आपका कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में, है ना। बड़ी आंत में क्या होता है आपका, बड़ी आंत में देखो, अच्छा एक बात तो देखना कि आपके शरीर में विशेषता और होती है, आपके शरीर में विशेषता ये होती है कि जो खाना पचित हो गया है और बॉडी उसको यूज नहीं कर पाता ना, बाई चांस जो खाना बन के पाचित हो गया उसमें जो पोषक तत्व है वो आपका शरीर उसको यूज नहीं कर पाता, अपनी बॉडी उसको यूज नहीं कर पाती, तो वो क्या होता है आपके यकृत में, लीवर में जाके क्या होता है वो, है ना, ग्लाइकोलाइसिस के रूप में जाकर स्टोर हो जाता है, कि जब शरीर को आवश्यकता होती है तो वहां से हमें एनर्जी थोड़ी सी रिकवर हो जाती है। अदरवाइज में आपको समझा दिया, खाना यहाँ से बड़ी आंत में जाएगा जहाँ से जल का अवशोषित हो जाता है, और यहाँ से अपशिष्ट पदार्थ मल के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक, जितनी वीडियो में आपको शायद कुछ समझ आया होगा, मैंने पूरी कोशिश की समझाने की, तो आप मेरी कोशिश को थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे तो थोड़ा सा आपको मजा आ जाएगा, और जो मेरी कुछ कमियां होंगी तो आप मुझे बता सकते हैं क्या थी, कुछ कमियां थी, और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, और अपना ख्याल रखना, हमेशा खुश रहना, मुस्कुराते रहना। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।